वैशाख माह की मोहिनी एकादशी का व्रत करने वालों के पापों का नाश, पुण्यों का उदय, शरीर और मन की शुद्धि होती है। इस व्रत के प्रताप से व्यक्ति मानसिक, वाचिक, सांसारिक दुविधाओं से मुक्त होकर लक्ष्मी नारायण की भक्ति कर पाता है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत के दौरान कथा का विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म के अनुसार व्रत के दौरान कथा का श्रवण जरूर किया जाता है। दरअसल पूजा के दौरान व्यक्ति कथा के जरिए उस व्रत का महत्व जान पाता है। महत्व जाने बिना व्रत का कोई अर्थ नहीं है। वही कथा सुनने या पढ़ने वाला भगवान से संपर्क साधने में सक्षम हो पाता है। चूंकि एकादशी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए हर एकादशी की पूजा के दौरान व्रती को कथा पाठ जरूर करना चाहिए। इससे विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर और अर्जुन को एकादशी व्रत के महत्व के बारे में बताया था। चूंकि ये व्रत सभी व्रतों में कठिन और विशेष फलदायी माना गया है, इसलिए इस व्रत का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति एकादशी व्रत में कथा को पढ़ता या सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है तथा पापों से मुक्ति मिलती है। पौराणिक कथा के अनुसार सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नगर था। वहाँ ध्रुतिमान नामक चंद्रवंशी राजा का राज था। इस नगर में विष्णु भक्त धनपाल नाम का एक वैश्य भी रहता था। धनपाल ने नगर में भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब और धर्मशाला बनवाई थी। वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनका नाम सुमन, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि था। उसका 5वां पुत्र खराब आदतों वाला था। अनेक बुरे कामों से वो पिता के धन को नष्ट करता था। उसके कर्मों से परेशान होकर धनपाल ने उसे घर से निकाल दिया था, जिसके बाद भूख प्यास से परेशान धनपाल के पुत्र ने चोरी का रास्ता अपना लिया। एक दिन वे चोरी करता हुआ पकड़ा गया, लेकिन राजा ने भी उसे धनपाल का पुत्र जानकर कोई कठोर दंड नहीं दिया। लेकिन दुष्ट बुद्धि ने चोरी का रास्ता नहीं छोड़ा और एक दिन फिर से चोरी करते हुए पकड़ा गया। दूसरी बार पकड़े जाने पर राजा ने उसे कारावास में डाल दिया, जहां उसे कठोर दुख दिए गए और बाद में उसे नगर से निकाल दिया गया, जिसके बाद वह वन में जाकर रहने लगा। पशु पक्षियों का शिकार करके अपना जीवन चलाने लगा। एक दिन वो भूख और प्यास से व्याकुल खाने की तलाश में कौंडिन्य ऋषि के आश्रम पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और महर्षि गंगा स्नान कर वापस आ रहे थे। महर्षि के भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई। दुष्ट बुद्धि ने कौंडिन्य ऋषि से हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन सभी पापों से मुक्ति का कोई उपाय बताएं। ऋषि ने प्रसन्न होकर उसे मोहिनी एकादशी का व्रत करने को कहा। इससे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तब उसने विधि अनुसार व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और मृत्यु के बाद वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत को रखने से मोह भी खत्म होते हैं। इससे श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसकी कथा को कहने और सुनने से 1000 गोदान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है।